संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करे। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। ई प्रोग्राम के प्रायोजित करत हवन तीर्थ यात्रा एसोसिएशन। गल सप्ताह आपके द्वारका माई के सिरधी साईं के दर्शन करवैले रही जा। उ सिरधी साईं बाबा जोन गरीब लोग के मसीहा रलन। आज भी यदि कोई सच्चा मन से साईं बाबा के आराधना करेला, कोनो दुख में होल या कोनो विपत्ति में रहेला, साईं बाबा के सच्चा मन से पुकारेला तो साईं बाबा ओकर मदद जरूर करेलन। इनकर दर्शन के बाद यात्री लोग द्वारका माई के बाजार से बहुत कुछ खरीदलन जा यादगार के रूप में और सब कोई अपन अपन परिवार खातिर कुछ न कुछ लेलन जा। होटल पहुंच के भोजन करला के बाद सब कोई विश्राम करे गएलन जा, काहे कि अगला दिन काफी भारी दिन रहल, लंबा रास्ता रहल, लंबा सफर रहल। सबके मन में भक्ति रहल, श्रद्धा रहल और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के लालसा रहल। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत कुछ सुनने रहलन जा, आज देखे के भी सौभाग्य मिलल। भक्ति के साथ भक्त लोग यात्रा शुरू करलन जा। भक्ति गान के साथ सफर लंबा रहल पर कब मंजिल चलाल पता ही नहीं चलल। स्थान पर पहुंचला के बाद काफी लंबा रास्ता रहल पैदा भोले के दर्शन करे खातिर, काहे कि बस पार्किंग में यात्री लोग के उतरला के बाद ये सब बस हौजा तक नहीं जाला। पार्किंग काफी दूर रहल, परल चल के भोले के दर्शन करे खातिर जाई के भक्त लोग के पड़ेला उ रास्ता से होके जाई के जहां दोनों बगल प्रकार प्रकार के पूजा के सामान, वस्त्र, आभूषण तथा रुद्राक्ष, नाना प्रकार के नगीना, सियार सिंगी इत्यादि बेचाला। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर
महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिला में त्रयंबक गांव में है। जैसे ही निकट में जैबह त तोहरा एगो कुलीन नजर आवेला और ऊ कुलीन के नाम है ब्रह्मगिरी और हौजे परी गोदावरी नदी के उद्गम स्थान भी मानल जाला। यही पुण्य नदी गोदावरी के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान के भी बड़ा महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार ही भगवान शिव इस स्थान में वास करे के कृपा कर ले रलन और त्र्यंबकेश्वर नाम विख्यात भैल। यही मंदिर के भीतरे एगो छोटा कुन गड्ढा बा, एगो तुरु लेकन बा, जेकर में 3 गो छोटा छोटा लिंग बाटे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये तीनों देवलोक के प्रतीक मानल जाला। ये ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाय खातिर चौड़ा चौड़ा 700 सीढ़ी बनावल गल रहल। इस सीढ़ी पर चढ़ला के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलेला और शिखर के ऊपर पहुंचला पर गोमुख से निकले होला भगवती गोदावरी के दर्शन होवेला। ये मंदिर के पंच क्रोशी में काल्प सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली के पूजा संपन्न होवेला। ऐसन मानल जाला कि हैजा इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करला मात्र, सच्चा मन से पूजा करला मात्र, अर्चना करला से दिल से मांगल हर मुराद हैजा परी पूरा होवेला। जितना कोई संकल्प करेलन जा, भगवान से कुछ मांगेलन जा सच्चा मन से, उ सब वो लोग के मन्नत जुनबा पूरा होवेला, वो लोग के मनती पूरा होवेला। ये प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण तिसरका पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा करवैले रहलन। ये मंदिर के निर्माण 1755 में शुरू भयल रहल और 1 कोड़ी 11 साल के लंबा समय के बाद यानी कि 1704 कोड़ी 6 में जाके ये पूरा भैल। बोलल जला ये भव्य मंदिर के निर्माण करीब 16 लाख रुपया खर्च करला के बाद खड़ा होल सकल है। मनुष्य जीवन जोन बातें बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701 9809 570N 9809 या ता फोन करा 5949 8703 5949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। ओम नमः शिवाय। 4 गो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करला के बाद आज नासिक में आल है जा 5वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, त्र्यंबकेश्वर। एकर इतिहास काफी गहरा बा और जैसे कि दिखत हुआ कि जो इमारत बा, जो मंदिर बा, वो कई साल पुराना बा। आज तक पता नहीं सकल जरा लगाई, वैज्ञानिक भी एकर पता नहीं लगेले बा कि कितना साल पुरान मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि पांडव लोग ई मंदिर के निर्माण कर ले रहलन जा, जेकर में एगो ज्योतिर्लिंग के स्थापना करल गयल, जेकर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के संगम बाते। तो चला देर न करी जा, चला ई मंदिर के दौरा शुरू करी जा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली के उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करला के बाद शिवलिंग के केवल आधा भाग लौकेला, ओकर लिंग नहीं। भोर के समय के पूजा के बाद ई लिंग पर चांदी के पंचमुखी मुकुट
चढ़ावल जाला। इस शिवलिंग के अनेकों कथा बातें। एगो शिव पुराण कथा में बतावल गल बा कि एक बार ऋषि गौतम के तपोवन में रहे होला ब्राह्मण के घर होली लोग ऋषि के पत्नी अहिल्या से नाराज हो गए रहलन जा। ब्राह्मण लोग गौतम ऋषि के अपमानित करे खातिर अपन अपन पत्नी के उसकैलन जा। उ लोग गणेश जी के आराधना करलन जा और गणेश भगवान की इतना आराधना करला से प्रसन्न भी कर लेलन जा। गणेश जी प्रकट भइलन और वर मांगे के बोलन। जब गणेश भगवान उ लोग के मन्नत सुनलन तब भगवान गणेश उ लोग के खूब समझाइलन, पर उ लोग ना मनलन जा। कैसनो करके ऋषि पर कलंक लग गल। कलंक दूर करे खातिर अहिल्या रात दिन भोले बाबा के आराधना करे लगलन। तब बे शिव उ लोग के तपस्या त्याग से प्रसन्न होके हौजा परी प्रकट होइलन और ऐसन मानल जाला कि यही स्थान जहाँ पर उ प्रकट हो रहलन हैजा परी ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्य के प्रदान करलक। हैजा की जो ज्योतिर्लिंग है समस्त पुण्य के प्रदान करे होला है। हैजा हर पर्व में उत्सव मनावल जाला। भक्त लोग दूर दूर से इनकर दर्शन करे आवेलन जा। इनकर दर्शन प्राप्त करला के बाद भक्त लोग के सम्मान करल गयल और भारत के तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष के भाषण सुनला के बाद भक्त लोग अपन अपन प्रतिक्रिया दिखैलन जा। मंदिर के अधिकारी लोग बहुत विनम्र रहलन जा। बहुत सम्मान सत्कार के साथ हमने के यात्री लोग के एक एक सुवनिया दिलन जा, जेकर में त्र्यंबकेश्वर के तीनों देवता के मूर्ति के फोटो रहल। सब कोई संभाल के अपन अपन घरे ले जाए के तैयारी करलन जा। हौजा के अधिकारी लोग से पूछ ली जाए मंदिर के बारे में तो लोग हमने के बतैलन जा। नमस्ते मॉरिशस, मेरा नाम समीर वैद्य है। मैं त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट का एडमिन हेड हूँ। आज आपकी पूरी टीम त्र्यंबकेश्वर में दर्शन के लिए आई है। हम लोग अभी आपके सब टीम की दर्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये मंदिर की खासियत बोले तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर करके ज्योतिर्लिंग है और ये आद्य ज्योतिर्लिंग करके प्रचलित है। ये मंदिर की विशेषता ये है कि ये कोई मानव निर्मित नहीं है, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे तीनों भगवान, जिसको हम भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु जी कहते हैं और भगवान शिव जी कहते हैं, ये तीनों एक साथ वास करते हैं। ये दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ तीनों भगवान के एक साथ दर्शन भाविकों को होते हैं। यहाँ लाखों की तादाद में भाविक इसलिए भी आते हैं कि यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला होता है, जो मेला करके हम लोग देखते हैं। यूनेस्को में भी इसको ये किया गया है कि इसको ऐड किया गया है, तो यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। ये मंदिर 1755 में श्रीमंत नाना साहेब पेशवे ने जीर्णोद्धार किया था। ये वैसा बहुत पुराना मंदिर है, 31 साल इसका काम चला जीर्णोद्धार का और उस समय इसको 9 लाख रुपए खर्चा आया था। नमस्कार मॉरिशस, मैं डॉक्टर देवेंद्र साली, तीर्थ यात्रा एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। मेरे साथ है प्रकाश रामधन जी, प्रेसिडेंट। हम लोग अभी महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम के लिए आए हैं सभी यात्रियों को लेके। और इस मंदिर के जो ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है मिस्टर समीर वैद्य मेरे साथ है, जो हमारे लिए वीआईपी अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। उनके मंदिर के पीआरओ है मिस्टर पाटिल। और अभी हम लोग, मैं बोलता हूँ अभी कैमरामैन धर्म भैया और इनको कि अभी समीर जी से आप बात करिए, वही यहाँ के एडमिन हेड है, वो बताएंगे आपको कुछ जानकारी चाहिए तो। समीर जी, हमें इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिए। ये मंदिर कितने साल पुरानी है और इस मंदिर में क्या ख़ास बात है, क्या महत्व है इसका? ये मंदिर वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना है। ये कब बना था ये कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये आद्य ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, ये कोई मानव निर्मित नहीं है। हालांकि 1755 में श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इनका मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, तो उस समय इसको 31 साल लगे, 31 ईयर्स लगे और 9 लाख रुपीस उस समय इसका पूरा मंदिर निर्माण के लिए लगा था। आप देख सकते हैं कि ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों भगवान, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, जिसको हम शिव जी कहते हैं, वो तीनों एक जगह यहाँ पे विराजमान है।
तो इसलिए ये जगह को विशेष महत्व प्राप्त होता है। दुनिया भर से यहाँ बहुत सारे पर्यटक लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये एक मेवा ऐसी जगह है जहाँ पे कुंभ मेला होता है, जो भारतवर्ष में हर 12 साल में जो कुंभ मेला होता है अलग अलग स्थानों पे, तो त्र्यंबकेश्वर ये एक महत्व की जगह है जहाँ पे कुंभ मेला होता है। नमस्कार, हम लोग नासिक में हैं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम में। इस मंदिर के पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मिस्टर पाटिल सभी मॉरिशस के यात्रियों को एक एक मंगल महादेव का फोटो फ्रेम प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से पाटिल साहब और त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। पतिल जी, हमें इस जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आद्य ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में ज़रा बताएं। ये जो है पंचमुखी मुकुट है। हर सोमवार को ये इसकी पालकी निकलती है, वो कुशावर्त कुंड यहाँ पे जाती है, जहाँ पे अपना कुंभ मेला होता है। वहाँ पे उसका प्रॉपर पूजन कर से फिर से यहाँ पे लाया जाता है। और ये जो 5 मुख है वो सोने का है? हाँ, और ये कहाँ पर बनवाया था? बनवाया मतलब वो वैसा माना जाता है, वो पांडवों के ज़माने का है। जी, हाँ, उस ज़माने से उस ज़माने से ऐसा चलता आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यहाँ ज्योतिर्लिंगम वो जो है त्र्यंबकेश्वर, मेरे को पता नहीं था कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। जब मैं यहाँ आई तो मेरे को पता चला। मुझे तो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन दर्शन करके भी मेरे मन गदगद हो गया। और मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा है। और मॉरिशस से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ से कुछ लेकर जा रही हूँ। मैं मॉरिशस वासी लोग से मांग करूँगी कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आकर यहाँ दर्शन करके जाएंगे। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करली से बहुत अच्छा लगल। जैसे बुझा था कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के साया बा भीतर हेली से ज्योतिर्लिंग के दर्शन होल तो बहुत सुकून मिलल, बहुत अच्छा मिलल। प्रकाश भाई के अथी से हमी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करत ही से बहुत अच्छा लगल। जेके मौका मिली चाहिए है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के, हमी बहुत खुशी होली से है। 5वां हमी के ज्योतिर्लिंग है, बहुत अच्छा से सब ज्योतिर्लिंग बीतल। और यहाँ के ज्योतिर्लिंग बहुत अलग लौकल हमी के।
हमने एलिसा ग्रुप में त्रियंबकेश्वर एलिसा पूजा कर लिसा प्रकाश की जी ग्रुप है अच्छा लगल बहुत मिला रहल हम मॉरिशस लोग के बोलत हैं सब मॉरिशस भाई बहन लोग के एक हला आके यहाँ पर आके पूजा करे के और यहाँ के पूजा करब तो बहुत सुकून मिलेला और शांति मिलेला जब बीमार रह तो अभी अच्छा भी हो जाएगा। आज हमने त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आल है क्या हमने के 5वां ज्योतिर्लिंग है तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सहयोग से आज हमने के हई दर्शन प्राप्त होल। बहुत भीड़ बा यहाँ बहुत भीड़ बा एगो वीआईपी के दर्शन कर ली सा पूरा बहुत अच्छा दर्शन मिलल हैजा पर ने ऐसा ज्योतिर्लिंग बा उ ज्योतिर्लिंग नीचे बा हमने ऊपर से ओकर दर्शन कर ली सा से बहुत अच्छा दर्शन होल और बहुत अच्छा महसूस होता उसके ऐसा लोग काजों बार बार नहीं मिलेला। त्रियंबकेश्वर के दर्शन हमनी मॉरिशस से आल है से करे बहुत भाग रहा हमनी के कि अली से हियाँ जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बा बहुत नीचे कबो नहीं देखे रही सा नीचे गुफा में बा सलमा हमनी के आशीर्वाद मिलल ऊपरे वे से गोर लागली सा तो निमन आशीर्वाद मिलल हमनी के। आप लोगों ने अभी यहाँ पे भगवान शिव जी के दर्शन किए साथ साथ ये जो त्र्यंबकेश्वर है ये गोदावरी नदी का जो मूल स्थान है उसके लिए भी काफ़ी जाना पहचाना और मशहूर है। आपके जो पीछे पहाड़ दिख रहा है उसे ब्रह्मगिरी बोलते हैं और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ पे गोदावरी मैया है उसका उगम स्थान है और यही नदी आगे चल के नासिक में पंचवटी जो स्थान है वहाँ पंचवटी में आप सबको मालूम तो होगा कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी में आए थे और यही से सीता माँ का हरण हुआ था रावण उन्हें लेके गए थे। तो यही गोदावरी नदी हमें पंचवटी में दिखाई देती है और वहाँ पे भगवान राम जी के नाम से वहाँ पे राम कुंड है लक्ष्मण कुंड है और सीता कुंड भी है। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, शंकर महादेव भगवान की जय, हर 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 मंगल महादेव भगवान की जय। जय मॉरिशस जय भारत। भाई बहन लोग त्रियंबकेश्वर 12 गो ज्योतिर्लिंग में से एगो है और ऐसा मानल जाला कि ई 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करला के बाद जीवन सफल होएगा। एक बार जीवन में मौका मिली तो जरूर इस सब ज्योतिर्लिंग के विशेष बात पर ध्यान देला के बाद एक दर्शन करिया काहे कि जब ई स्थान पर अइबा त अजीब प्रकार की ऊर्जा तोहर शरीर के अंदर आई लगेला हौजा परी भगवान के अस्तित्व तोहरा नजर आवेला आभास करबा कि हैजा परी भगवान विराजमान बा। ई सब हमनी के धर्म स्थल जोन है हमनी के संस्कृति हमनी के धर्म के साथ बंधल बाते। अहो भाग हमनी के यात्री लोग इस सब स्थान के यात्रा कर लन जा और अपन जीवन के सफल बनैलन जा। तो एक साथ भाई बहन लोग आज की यात्रा प्रोग्राम के समय पूरा होत बाते। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह और एक तीर्थ यात्रा के यात्रा आप लोग के कराब जा हमने के इंतजार करिया मिलब जा यही बखत यही चैनल पर यही प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। आप सबके शुभ रात्रि। हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा
तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।